specific. What are those proofs? Then we can initiate the debate. अजमल कसाब कहाँ का था, देखें, आप बता सकते हैं? अगेन मेरी बात सुनिए ना, हम इस्लाम 1947 में भी चले जाएंगे, 65 में चले जाएंगे. लेट्स बी स्पेसिफिक नाउ. व्हाट हैज हैपेंड? आपके पास क्या सबूत है कि आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं? सबूत क्या हैं? हाँ. मेरे साथ सिवाज साहब बैठे हैं. आई थिंक लेट्स बी देखिए, कंक्रीट बात करेंगे ना, बात मैं स्पेसिफिक बहुत सारी बातें की जा सकती है. अब आप स्पेसिफिक बात करेंगे, आप कल की घटना पे अगर आज सबूत मांगेंगे मुझसे, मैं आपको पहले के सबूत दे रहा हूं ना. हाँ, अजमल आमिर कसाब कहाँ का रहने वाला था, ये बता दीजिए आप. लेट मी नो रिस्पॉन्ड बैक. आपने कहा कि जो कल वाकया हुआ उसका सबूत मैं मांग रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि कल का जो वाकया है उसके लिए आपके पास सबूत नहीं है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट? अब आपकी अजम्पशन है, तो अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. लेकिन मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के ऑडियंस के लिए ये बात बिल्कुल नहीं होगी. पाकिस्तान में हमेशा हिंदुस्तान ने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है. ISI पे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो दूसरी साइड से जो है वो मिलिटेंट्स को भेज रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है गुज़श्ता 3-4 साल से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. यहाँ पे हमारे जो सियासतदान हैं वो फ़ौज पे और इंटेलिजेंस नेटवर्क पे वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और कश्मीर को इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया. कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ भी नहीं हो रहा. ये पुरानी बातें हैं. आप पुरानी बातों को उठा के बार बार रिहैश करेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं. एसेंशियली प्लीज़ अंडरस्टैंड, कश्मीर के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है. आप लोग उस आबादी के डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं. ये आपकी पॉलिटिक्स के इंटरनल डायनामिक्स हैं. पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर एन एक्टिव प्लेयर नाउ. हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हम उसमें उलझे हुए हैं. हमारे यहाँ ये एक, लेट मी फिनिश प्लीज़. हमारे यहाँ ये मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ये मसाइल हैं. हाँ. और ख़ास तौर पर आपके यहाँ देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, और आप रेडिली दूसरे मुल्क पे इल्ज़ाम लगा देते हैं बिकॉज कन्वीनियंट है. दूसरे मुल्क पर जब इल्ज़ाम लगता है, पाकिस्तान पर जब इल्ज़ाम लगता है, तो उसके पीछे जावेद साहब से एक सवाल देखिए, मैं अर्ज करूंगा, लेट्स हैव अ वेरी डिस्पैशनेट डिबेट. हम इसको काइट फ्लाइंग ना करें. मैं आपको जो चीज़ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारा जो टिल्ट इस वक्त आ चुका है विद इन द मिलिट्री, वो प्रो वेस्ट है ज़्यादा, लेस प्रो चाइना है. ठीक है. और उसके मैं जरा जवाब ले लूं, आपकी इतनी बात का जवाब ले लेता हूं. खोड़ा साहब भी हमारे साथ हैं, DGP रहे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बात कर ली है. उसकी वजह से हिंदुस्तान की ठीक है जो हॉस्टाइल पोस्चरिंग थी पाकिस्तान की, वो दैट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. ठीक है. खोड़ा जी, आपने बात सुनी, जावेद साहब की बात सुनी आपने. आप DGP रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये सबूत कह रहे हैं कि आपके पास सबूत क्या है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है इन घटनाओं में. जरा 2-4 सबूत बता दीजिए इनको. ये जावेद राणा साहब की बात जो है, ये समझ नहीं आता है इस पे हंसे या इस पे करे. बिल्कुल. हमारे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए, उनके से जो रिकवरीज हुई, वेपन्स रिकवर किए गए, उनसे डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का पता है कहाँ कहाँ ट्रेनिंग उनको दी गई, कौन कौन ट्रेनिंग उनको दे रहा था, उनके नाम है हमारे पास. कौन से रिटायर्ड मेजर और कौन से रिटायर्ड कर्नल वहाँ पे पाकिस्तान के उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके नाम है. और जो पकड़े गए उनके इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पूरे तरीके से महफूज है. ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं ना. पूरी कहानी का जिक्र है. अभी भी ये कहते हैं पहले की बात है, अभी की भी बात. हाँ, तो ये पहले की बातें है ना. मैंने जो आपको चीज अर्ज की कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी पोस्चरिंग चेंज हो चुकी है. प्लीज डोंट इंटरवीन. यू गॉट योर से, यू मेड योर पॉइंट, नाउ लिसन टू मी. एंड हमारे पास पूरे सबूत हैं और ऐसी कोई बात नहीं है. इनके आप कबूल कर चुके हैं बार बार, एक बार नहीं बार बार कबूल कर चुके हैं. ये बात जो है, इस पे कोई बहस की बात नहीं है, न कोई गुंजाइश है डिबेट की. अब है बाकी जो बात चली है आंकड़ों की, मिलिटेंसी फिगर्स की, उसमें 2 पैनलिस्ट ने अलग अलग फिगर बता दिया. मैं MHA के फिगर्स की बात करके उनका हवाला देके ये कह रहा हूँ कि 2001 में मैक्सिमम इंसिडेंट्स हुए, वो घट के लगातार 2012 में मिनिमम पे आ गए, 2013 से फिर बढ़ गए,
और उसमें बुरहान वानी इंसिडेंट का भी आपको मालूम होगा, उसमें भी एक स्पर्ट मिल गया इंसिडेंट्स में। 2018 में जब प्रेसिडेंट्स रूल लग गया J&K में, उसके बाद लगातार कमी आ गई और 2022-23 में इंसिडेंट्स लगभग बराबर 2012 के आसपास आ गए, अब थोड़े बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड टेररिस्ट के जरिए हो रहे हैं, जो कमांडो ट्रेंड लगते हैं उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से, उनके जो वेपन की हैंडलिंग है उसके ज़रिए से, और जो उनसे वेपन्स पकड़े गए हैं जहाँ जहाँ मिले हैं, जहाँ टेररिस्ट मारे गए, वो भी वेपन्स वो हैं जो पाकिस्तान आर्मी के पास आ गए अफगानिस्तान से और इनको सौंपे गए हैं। तो ये है आंकड़ों की बात और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात। लेकिन हमने ये देखना है कि अब इसको ख़त्म कैसे करना है। जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन में इंसिडेंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी। वहाँ चींटू की तरह ये मारे गए, वहाँ उनका बस नहीं चलता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत है। जम्मू में 2010 से लगभग ना के बराबर इंसिडेंट हो रहे थे पिछले 10-12 साल से 2021 तक। 2021 के बाद इधर स्टार्ट हो गया, और वो भी रजौरी पुंछ से जो बॉर्डर एरिया है। और उसके बाद उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पे उस तरह से नहीं इन प्लेस है जैसे कश्मीर में है जी। और यहाँ पे रखने का कोई मकसद भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे। तो अब पाकिस्तान ने कश्मीर को हालात को देख के और वहाँ के उनको जो नुकसान हो रहे हैं वो देख के ये डिसीजन लिया कि जम्मू को एक्टिवेट किया जाए। यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी है और यहाँ पे इस टेररिज्म को एक्टिवेट किया जाए। हमारी तरफ से ये अब हो रहा है कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है और फोर्सेस लग गए हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है, और भी करने की ज़रूरत है जिसमें कदम लिए जा रहे हैं। जैसे कठुआ एरिया है, अखनूर एरिया है, वहाँ बॉर्डर को और उसकी रीअसेसमेंट किया जा रहा है। पंजाब से भी इन्फिल्ट्रेशन की खबरें हैं, और पंजाब से आके वो हिमाचल प्रदेश का रावी रिवर को वहाँ जो सेतु ब्रिज है वहाँ से क्रॉस करके बसूली में पहुँच जाते हैं, बसूली से आके फिर बन्नी से होते हुए डोडा पहुँच जाते हैं। अगर आपने देखे होंगे पिछले महीने और इस महीने के इंसिडेंट हुए हैं वो उस एरिया में हुए हैं, जिससे साफ नजर आता है कि इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है वो। मैं इन्फिल्ट्रेशन पर ही आ रहा हूं, मैं इन्फिल्ट्रेशन पर आ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, चाहे पंजाब की सरहद पे हो या जम्मू कश्मीर की सरहद पे हो। शिवाजी जी, कहां पर सबसे ज्यादा जो बॉर्डर्स हैं वो वल्नरेबल हैं? देखो, एक बात ये समझना पड़ेगा, मैंने तो ब्रिगेड कमांड की है, मच्छर ब्रिगेड कुपवाड़ा में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जहाँ मैक्सिमम अटैम्प्ट होती हैं आतंकवाद की। ये सच्चाई है कि जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर अभी तो ऑलमोस्ट जीरो इन्फिल्ट्रेशन है, और वहाँ पर जो आतंकवादी हैं कोई 25-30 रह गए, उनकी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म। तो अब इन्होंने ये देखा कि अब यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वहाँ से उन्होंने कश्मीर की से अब इन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाब की। अब सच्चाई ये है कि इसके 3 रीजन हैं। उन्होंने किया क्यों? एक तो वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन है सितंबर तक, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कराएं, क्योंकि नहीं तो इनकी तो बाजी हार गए। ये बार बार करें कश्मीर के अंदर जिहाद है, वो तो कुछ नहीं। दूसरा, आपको ये पॉइंट भूल रहे हो, जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो तूफान मचा है, आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, झेलम, नीलम, वहाँ लोग सड़कों पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम चक्का जाम और शटर डाउन करेंगे, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये भी एक घबराए हुए हैं, ये उनकी ये झूठ मत बोल, फॉर गॉड सेक ये बात न कहें। ये बिजली का इशू था, इंटरनल डायनामिक्स है। अभी आप चुप रहे, प्लीज लेट्स बी, ये बात हुई नहीं। आप एक लोकल इशू को आप किस तरह लेके जा रहे हैं? जावेद साहब, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप सुन ले, नहीं, मैंने पहले भी आपके कोऑर्डिनेटर को बताया था कि आपको गो, मुझे मेरी गुजारिश ये है कि मुझे 5-10 मिनट में फारिग कर दें, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे मेरी आगे एक ठीक है, आप बोलिएगा, बस 2 मिनट शिवाजी जी बोल लें, अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप बोलिएगा। हाँ, ये ऐसे नहीं चलता कि ये बोलना लगे तो ठीक है, चलिए शिवाजी जी, ठीक, ये कोई नहीं चलेगा। अच्छा देखो, बात ऐसी है कि ये जो कार्रवाई है, जो आप करें कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो सकती है। देखो, इन्फिल्ट्रेशन जो है दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी सेक्टर जो है
वहां से हुई है। स्पेशली क्या है, ये जो आपका सांबा का इलाका है, जम्मू का इलाका है और पलांवाला का इलाका है, यहाँ पर जो नाले जाते हैं वहां पर फेंस नहीं बनी हुई, क्योंकि सीजनल नाले हैं, ये फेंस को तोड़ देते हैं। वहां से भी हो सकती है। कुछ जगह से इन्होंने पंजाब की तरफ से की, जैसे डीजीपी साहब बता रहे। ओवरऑल 70 से 80 के करीब आतंकवादी हो सकता है साउथ और पीर पंजाल आए हैं, और इसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना ली है। उसके 3 तरीके हैं। एक तो आपको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा कि आगे इन्फिल्ट्रेशन ना हो। जो आतंकवादी आपके बढ़ गए हैं उनके लिए काउंटर टेररिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फौज नहीं थी। फौज को दोबारा लाके आपको तालमेल करना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुने, वो है पार। ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, इसका टैप है पाकिस्तान में। वहां आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है, वो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हुए हैं। उनको आप जब तक हिट नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो ये 2021 में आपने जो सीज फायर किया है उसको आप एब्रोगेट करें, क्योंकि पाकिस्तान उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये आतंकवादी भारत में भेज रहा है, आप उसकी पोस्ट को बर्बाद कर दें जो भी आतंकवादियों को भेजने में मदद देता है। और दूसरा आपका है, आपको सारा पता है कि कहाँ ट्रेनिंग एरिया है, कहाँ इनके लॉन्च पैड है। जो आप अपने जावेद साहब का ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। मैं जावेद साहब को एक बात I have to go, अगर मुझे थोड़ा मैंने एक बात कहनी है।